वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। सो हमने क्लास 7th का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने एक वीडियो डाल दी है। उसमें हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल्स का अपने पेरेंट्स से बनना। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब न्यू इंडिविजुअल्स का अपने पेरेंट्स से, गैमेट्स से, अपने पेरेंट्स के गैमेट्स से न्यू इंडिविजुअल का बनना या प्रोडक्शन होना, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स में, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल हमने कल कवर किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम विदाउट सीड्स जो है वो प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं, और उसमें हमने कुछ टाइप्स किए थे। वेजिटेटिव, जिसे हमने कल डिटेल में कर लिया था, तो सो चेकआउट दैट दिस वीडियो। ओके, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मिंग, ये हमने फ्रेगमेंटेशन, ये 4-5 टाइप्स किए थे। ओके, आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो देख के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एनसीईआरटी के बेस्ट इजी एक्सप्लेनेशन में लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। ओके, सो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर 1 पॉइंट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का होना ज़रूरी होता है। फ्लावर्स में स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ओके, सो अगर किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है या सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, यानी या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, एक ही पार्ट पाया जाएगा, दिस इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और वहीं अगर किसी फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट्स पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल, स्टेमन एंड पिस्टल, तो दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन में सबसे टॉप पे होता है एंथर, और एंथर जिससे अटैच्ड होके रहता है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। फीमेल में सबसे नीचे आता है, ऊपर आता है स्टिग्मा। क्या आता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा अटैच्ड होता है स्टाइल से, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके नीचे हमें मिलती है एक ओवेरी, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल जो है वो पिस्टल का फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है। ओव्यूल क्या है? पिस्टल का फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। गैमेट क्या होता है? गैमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर किसी भी फ्लावर्स का, प्लांट का जीन प्रेजेंट होता है। उस जीन से ही उस इंडिविजुअल का नया प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुलाब के पौधे का बीज लगाएंगे तो गुलाब का पौधा ही आएगा, मैरीगोल्ड का, गेंदे का पौधा तो नहीं आएगा ना उसमें, क्योंकि रोज़ के ही गैमेट्स हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम टमाटर के बीज लगाते हैं तो टमाटर ही उगता है, आलू नहीं उगता, क्योंकि वो गैमेट किसका है, सीड किसका है? टमाटो का। तो वो क्या है? उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो एक गैमेट है, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन का गैमेट है। ठीक है, सो गैमेट समझ गए ना? गैमेट्स यानी जीन्स, उस जीन से ही वो इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, जीन क्या है? मान लो एक आइडेंटिटी है उस प्रोडक्शन की। ओके, सो ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हमने पार्ट्स कर लिए। ओके, अब हम इन्हें डिटेल में कवर करते हैं। स्टेमन, मेल एंड फीमेल इज द पिस्टल। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, किसी प्लांट को हम देख के कैसे पता लगाएं कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? देखो, मेल के गैमेट्स को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, प्लांट के मेल गैमेट्स को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, और पिस्टल के अंदर मैंने अभी आपको बताया ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल का हम एग भी बोलते हैं। उस ओव्यरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है या फिर एग प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। ओके, मैंने अभी आपको बता दिया गैमेट क्या होता है। गैमेट्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जीन्स क्या है? उस प्रोडक्शन का आइडेंटिटी कार्ड है एक तरह से, कि जिस गैमेट का हमने बीज लगाया, पौधा लगाया, वही उग के आता है। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन विच कंटेन पोलन ग्रेन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज pistil which have ovary and contain egg or ovule. ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? किसी फ्लावर से, किसी हवा की वजह से, किसी इंसेक्ट की वजह से पोलन ग्रेन उड़ते उड़ते आते हैं और स्टेमन पर बैठते हैं।
उस स्टेमन से फिर वो नीचे ओवेरी के अंदर जाते हैं। ओवेरी के अंदर जाके एग का और पोलन ग्रेन का फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है। किस तरह से बनता है देखो, मेल का एंथर आया स्टेमन के ऊपर, स्टेमन से वो स्टाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर गया और वहाँ पे उनका हुआ फ्यूज़न। क्या हुआ? फ्यूज़न। फ्यूज़न होने के बाद बन गया जाइगोट। फ्यूज़न क्या होता है? मिक्सअप कह सकते हो आप, ठीक है। सो जाइगोट बन गया। ओके, सो इसे हम बोलते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट्स का मिलना। दिस इज कॉल्ड फ्यूज़न होना, जाइगोट। अब आते हैं हम पोलिनेशन के ऊपर। पोलिनेशन क्या होता है? जब पोलन ग्रेन्स लाइट की वजह से, हवा की वजह से हल्के होते हैं, इसीलिए वो हवा की वजह से, किसी इंसेक्ट की वजह से वो उड़ते उड़ते, मैंने आपको बताया जैसे कि स्टेमन के ऊपर पहुंचते हैं। उस स्टेमन के ऊपर पोलन ग्रेन्स का पहुंचना, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। व्हाट इज कॉल्ड? पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? फिर से सुन लो, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर आना, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। ओके, इतना याद रखना भी। पोलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब देखो, वहीं पे अगर पोलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, मतलब एक ही प्लांट है, उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं हम उसे? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या होता है? स्टिग्मा और पोलन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लेकिन जबकि अगर एक के अंदर हमारा स्टिग्मा है और दूसरे से पोलन ग्रेन आके उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। वर्ड से आइडेंटिफाई हो जाता है। सेल्फ यानी खुद के अंदर ही होता है पोलिनेशन, एक ही फ्लावर के अंदर होता है। क्रॉस यानी किसी और से पोलन ग्रेन आया है और किसी और फ्लावर के ऊपर आया है, ठीक है। पोलिनेशन ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ओके, क्रॉस पोलिनेशन कर लिया। ये डायग्राम है किसका? पोलिनेशन का। मैंने आपको वैसे बताया था, देखो पोलन ग्रेन आए, पोलन ग्रेन आए, जस्ट अ मिनट, पोलन ग्रेन आए, पोलन ग्रेन आए पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ट्यूब क्या होती है? पोलन ट्यूब वो होती है जिससे पोलन ग्रेन ओवम तक पहुंचते हैं थ्रू द स्टाइल। स्टाइल के अंदर होती है। पोलन ग्रेन आए, जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन क्या होता है? मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स का फ्यूज़न हो गया, जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेशन का मतलब होता है फ्यूज़न के बाद का जो प्रोसेस होता है उसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सो पोलन ट्यूब के थ्रू ओवम में जाएंगे, ओवम के अंदर जाइगोट बन गया। मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया था लाइन से, उससे आपको इजी रहेगा समझने में, ठीक है। सो ये डायग्राम हो गया आपका। अब देखो, जब क्रॉस पोलिनेशन हो गया तो गैमेट जब जाइगोट बना लेता है तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। कैसे? लेट मी अंडरस्टैंड यू। फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो बना जाइगोट। इस जाइगोट के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ओके, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट्स का और एम्ब्रियो बन गया। जो ओवेरी है, अब क्या होगा? जो ओवेरी वाला पार्ट होगा, मतलब जो फीमेल वाला पार्ट होगा, ओवेरी वाला जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट था, डायग्राम याद है ना, ये वाला पार्ट, ओवेरी वाला पार्ट, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किसी प्लांट का ओवेरी वाला पार्ट जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और अदर फ्लावर गिर जाता है, अदर फ्लावर का पार्ट जो है वो गिर जाता है। और वहीं पे जो फ्रूट है वो राइपन्ड ओवेरी का ही एक पार्ट है। मतलब जब ओवेरी अच्छे से पक गई तो उसने फ्रूट का रूप ले लिया। और जो सीड है, जो सीड है उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। उस सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, जिसके बाहर होती है हमारी प्रोटेक्टिव सीड कोट।
जो सीड्स हैं वो ओव्यूल से डेवलप हुए। फ्रूट क्या है, ओवेरी से, जब ओवेरी अच्छे से पक गई, बन गई, तो फ्रूट बन गया। और जो सीड है, सीड बचा हुआ सीड, वो होता है ओव्यूल से प्रेजेंट। कैसे, एप्पल काटा है कभी? एप्पल, एप्पल क्या है, ओवेरी का राइपन पार्ट है। जब ओवेरी बन गई तो फ्रूट बन गया। उस फ्रूट के अंदर होती है बीज, बीज होते हैं ना सेब के अंदर, जिस तरह से मैं दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड बीज, सीड, है ना। तो ये क्या होता है, सीड ओव्यूल का पार्ट होता है। जो सीड है वो ओव्यूल से आता है, तभी तो हम किसी अगर बीज को उगाते हैं तभी कोई प्लांट आता है। तो अगर वही सीड क्या है, ओव्यूल से निकल के बना, और जो फ्रूट है वो ओवेरी से आया। वो जो सीड है उसके अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, उसी एम्ब्रियो की वजह से नया प्लांट ग्रो करता है, ये याद रखना। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक वॉलनट एंड आमंड। फ्रूट्स भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एक फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, बनाना या फिर ऑरेंज, कुछ भी ले लो, जूसी फ्रूट्स। और एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि आलमंड, वॉलनट, ये क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये शेल होती है इनके बाहर, सेल जो सीड कोट की तरह वर्क करती है, और अंदर उसके ड्राई फ्रूट होता है। ओके, जो अब हम देखते हैं अगर हमारे नेचर के अंदर, कितना रह गया आपका ये चैप्टर, थोड़ा सा रहता है, कंप्लीट कर देते हैं आज इस चैप्टर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका कंप्लीट समरी ले लेंगे फटाफट। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। सो सीड डिस्पर्सल क्या होता है, देखो नेचर में हम देखते हैं कि कई तरह के प्लांट जगह जगह ग्रो होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कभी किसी हवा की वजह से, कभी किसी पक्षी की वजह से, कभी किसी इंसेक्ट की वजह से, किसी एनिमल की वजह से, किसी प्लांट का कहीं पे भी कोई पार्ट गिर जाता है, सीड गिर जाता है, तो नेचर है, बारिश आती है, धूप मिलती है, तो टाइम टू टाइम उसे मिलता रहता है और वहाँ पे नया प्लांट बन जाता है। और अगर एक ही जगह पे काफ़ी प्लांट उग गए तो हम उसे फॉरेस्ट कह देते हैं। जैसे फॉरेस्ट में कितने प्लांट होते हैं, कितने बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वो कभी बीज की वजह से, नेचर की वजह से ग्रो हुए हैं। ओके, सो हमने क्या पढ़ा कि कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं वो कहीं गिर जाते हैं और सूटेबल एनवायरनमेंट के अंदर ही वो ग्रो करते हैं। कभी देखना, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज प्लांट्स थे, तो आपके ना कपड़ों पे कुछ छोटे 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 ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स आ जाते हैं, तो वो आपके कपड़ों पे क्यों नहीं उगते? नहीं उग सकते, क्योंकि उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, लाइट, ऑक्सीजन, पानी, हवा, सब, मिट्टी, सब चाहिए उन्हें अपने सूटेबल एनवायरनमेंट की वजह से। कभी कभी वो एनवायरनमेंट अगर उन्हें फेवरेबल नहीं लगता तो वहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो नहीं करते। लेकिन अगर वहीं उन्हें सब कुछ अपने हैबिट्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है तो वो प्लांट ग्रो करते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड। कुछ फ्रूट्स एंड प्लांट्स जो है वो सीड्स, उनके सीड्स विंड से, वाटर से या एनिमल्स के थ्रू आ जाते हैं। जैसे कि ड्रमस्टिक एंड मैपल क्या है, कुछ फ्लावर्स के प्लांट हैं, पार्ट है, वो क्या है, कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिसके अंदर हमें सीड देखने को मिलता है और बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो विंग कहलाता है। ड्रमस्टिक एंड मैपल इनके एक एग्जाम्पल है। ग्रासेस ऑफ हैरी सीड्स ऑफ आक, आक का पौधा देखा जो हम शिव जी पे चढ़ाते हैं, उनके अंदर वाइट वाइट पोलन ग्रेन्स होते हैं, ऐसे वो बहुत लाइट होते हैं, वो हवा की वजह से ही कहीं उड़ जाते हैं, और अगर उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो डिवाइड हो जाते हैं, वो पोलन ग्रेन भी डिवाइड हो जाते हैं, और अगर उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट मिले तो वो वहाँ पे ग्रो भी हो जाते हैं। ओके, फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर की बात करें, गेट ब्लोन ऑफ विथ द विंड टू फार अवे प्लेसेस। सम सीड्स जो हैं वो वाटर की वजह से डिस्पर्स्ड होते हैं, कुछ हवा की वजह से, जैसे कि हमने देखा आक के हो गए, या ड्रमस्टिक्स एंड मैपल्स के कुछ विंग्स हो गए, ये सब हवा की वजह से होते हैं डिस्पर्स्ड। वाटर के एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि कोकोनट है, कोकोनट, फाइब्रस आउटर कोकोनट, वो भी क्या होता है, पानी की वजह से आता है। जो बाहर का जो शेल होता है, दिस इज कॉल्ड सीड कोट, और अंदर का जो शेल होता है, जो वाइट वाला होता है, वो फ्रूट होता है उसका। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स की वजह से भी कुछ सीड्स जो हैं डिस्पर्स्ड हुए जाते हैं, जैसे कि स्पाइनी सीड्स होते हैं कुछ स्पेशली, विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड टू डिस्टेंट प्लेसेस, जो कि बॉडी पे अटैच्ड होते हैं कहीं एनिमल्स की और कहीं पे जाके गिर जाते हैं, जैसे कि जेंथियम एंड यूरेना। कुछ
जो है वो सडन किसी एक्सीडेंट की वजह से, सडन जोक्स की वजह से भी स्कैटर्ड हो जाते हैं, जैसे कि कैस्टर और बल्साम में होते हैं। कुछ प्लांट्स हैं, अगर आप कहोगे तो इनकी पिक्चर्स आपके दिए हुई हैं, कुछ इस तरह के दिखने को मिलती हैं। सनफ्लावर की है, और ये आक की है, ये जेंथियम है, और ये ड्रमस्टिक का मैपल है। ओके, सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इफ़ यू वांट सो मैं इसकी शॉर्ट समरी भी डाल दूँगी, अगर आप कहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं समझूंगी कि आपको वीडियो पसंद आया, और हम इसकी NCERT सॉल्यूशंस, कीवर्ड्स ये आपके लिए अपलोड करेंगे, जिससे आपको कंफर्टेबिलिटी रहे और आपको ईजी में सब कुछ अवेलेबल हो। सो टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी एंड फोकस ऑन योर करियर। टिल देन बाय बाय।